हाय गाइस, वेलकम टू सेंचुरी ऑफ इंडिया। क्या आपको पता है पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल क्या होता है और इनमें क्या अंतर होता है? क्या आपने कभी सोचा है मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में क्या डिफरेंस होता है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं बिल क्या होता है। बिल एक प्रस्ताव होता है जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाने या बदलने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है। बिल एक विचार है जो एक व्यक्ति या सरकार द्वारा एक नए कानून को प्रस्तुत करने या एक पुराने कानून में संशोधन करने के लिए तैयार किया जाता है। पब्लिक और प्राइवेट बिल्स क्या होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, लोकसभा में 543 सीट्स और राज्यसभा में 245 सीट्स हैं। इन्हीं में से पीएम अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चयन करते हैं, जो दोनों सदनों में से चयन किया जा सकता है। जब कोई बिल इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा पार्लियामेंट में लाया जाता है, उसे पब्लिक बिल या गवर्नमेंट बिल भी कहा जाता है। और जब कोई बिल किसी और अन्य मेंबर के द्वारा पार्लियामेंट में लाया जाता है, उसे प्राइवेट बिल कहा जाता है। फिर चाहे वो मेंबर रूलिंग पार्टी का क्यों ही ना हो, मतलब जब कोई बिल अदर देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में लाया जाता है, उसे प्राइवेट बिल कहा जाता है। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं मनी बिल क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में मनी बिल की विशेष डेफिनेशन दी गई है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 110 में बताया गया है कि कौन से बिल्स को मनी बिल के कैटेगरी में रखा जाएगा और किसे नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो सारे बिल जो टैक्स से रिलेटेड मामलों में अफेक्ट करते हो या गवर्नमेंट का फॉरेन अथॉरिटीज से लोन लेने से रिलेटेड हो या इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से डील करते हो, वो सारे बिल मनी बिल कहलाते हैं। इसके साथ मनी बिल के कुछ विशेषताएं भी होती हैं। मनी बिल को केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। मनी बिल केवल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही लाया जा सकता है। राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये कुछ बातें मनी बिल को स्पेशल बनाती हैं। फाइनेंशियल बिल, मनी बिल की तरह ही फाइनेंशियल बिल को कॉन्स्टिट्यूशन ने विशेष डेफिनेशन दी गई है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 117 में मेंशन किया गया है। फाइनेंशियल बिल 2 टाइप के होते हैं। फाइनेंशियल बिल 1, जिसे आर्टिकल नंबर 117 के क्लॉज 1 में बताया गया है। फाइनेंशियल बिल 2, जिसे आर्टिकल नंबर 117 के क्लॉज 3 में बताया गया है। वो सारे बिल जो फिस्कल मैटर से डील करते हैं, एग्जाम्पल के लिए रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, इस टाइप के बिल को फाइनेंशियल बिल कहा जाता है। फाइनेंशियल बिल 1 की विशेषताएं, मनी बिल की तरह ही फाइनेंशियल बिल 1 को केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन इस टाइप के बिल को राज्यसभा के द्वारा रिजेक्ट किया जा सकता है। फाइनेंशियल बिल 2 की विशेषताएं, फाइनेंशियल बिल 1 के ऑपोजिट इस टाइप के बिल को पार्लियामेंट के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है, जिसके बाद इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहां इसे मेजॉरिटी से पास होना पड़ता है। और जब दोनों सदनों से यह बिल पास हो जाता है तो इसे प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेज दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वो बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से रिलेटेड होता है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की विशेषताएं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को दोनों सदनों में प्रस्तावित किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को दोनों सदनों से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना पड़ता है। अगर कोई बिल दोनों सदनों में से किसी सदन में पास नहीं हो पाता तो उस बिल को गिरा दिया जाता है, मतलब बिल फेल हो जाता है। इस टाइप के बिल को प्रेसिडेंट की मंजूरी देनी पड़ती है। इस टाइप के बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहा जाता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।